आरफ आपका बेटा है। खुशी, have you gone mad? तुमसे कितनी बार कहा है, शीतल और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं था। हम इतने करीब नहीं थे। खुशी, that's not possible. ये सच है अर्नब जी। हमने शीतल जी से भी बात की और उन्होंने भी हमसे कहा कि आरव आप ही का बेटा है। अर्नब जी, आरव को आपकी जरूरत है। उसका हक है आप पर। हक? किसका मुझ पर कितना हक है और कौन मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तुम मुझे मत बताओ। I know it. छोटे, हम आप ही का इंतजार करते रहे। आइए। मुझे भूख नहीं है। कुछ तो खा के जाइए। नानी, मैं बाद में खा लूंगा। अर्नव, वो एक्चुअली कल सुबह हम निकल रहे हैं, तो मैंने सोचा पता नहीं फिर मिल ना सकूं। थैंक्स कहना था सब कुछ के लिए। मॉम, हम जा रहे हैं। आपने मुझे बताया तक नहीं। वो सब कुछ इतना जल्दी हो गया था ना, ब्रोकर का फोन आया था, फ्लैट फाइनलाइज हो गया। शीतल बिटिया, आप कुछ दिन और रुक जाती। हाँ हाँ शीतल जी, अगर आप यहाँ से मेरा मतलब है कि आरव चला जाएगा तो ये घर कितना खाली खाली हो जाएगा, है ना? खाली खाली। नानी जी, वो बहुत मुश्किल से घर मिला है, हमें जाना होगा। आरव बेटा, हमें आपकी बहुत याद आएगी, लेकिन चिंता नहीं कीजिए, हम आपसे मिलने आते रहेंगे। ऐसा आप मुझसे मिलने आते रहोगे ना? एक्चुअली आपके अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं है। आपके अपने बच्चे ने आपको डैड बुलाया। आरव आपका बेटा है। Of course मैं आऊंगा। और दोबारा ये मत कहना कि तुम अकेले हो। आरव के जाने की खबर से घर का माहौल ही बदल गया। ऐसा लगत है जैसे कोई अपना घर छोड़ के जावत है। अब क्या? वही करेंगे जो सही है। मैंने हमेशा देखा है किसी भी सिचुएशन को डील करने का सही तरीका उसे फेस करना होता है। We'll find out. As long as तुम मेरे साथ हो। हमेशा। शीतल, खुशी ने मुझे आरव के बारे में बताया। अर्नव, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। हम बाय चांस मिले,
मैं तो तुमसे मिलना भी नहीं चाहती थी। आरव सिर्फ मेरा बेटा है। मैं यहाँ तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी बिगाड़ने नहीं आई। प्लीज, आरव इज माई लाइफ। आरव को मुझसे जुदा मत करो। नो 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 शीतल, आरव को तुमसे कोई छीन नहीं रहा है, बट मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए अन्ना। मुझे और आरव को तुम्हारे पैसे भी नहीं चाहिए। I don't want anything। कल हम यहाँ से चले जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम और खुशी एक साथ रहना, और मैं और आरव भी। Just forget everything। भूल जाओ सब कुछ, प्लीज भूल जाओ। और आरव? वक्त हर जख्म मिटा देता है। टाइम के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। आरव अर्नव को भूल जाएगा। प्लीज प्लीज लेट दिस गो। जी, हमें लग बात जो भी हो अर्नव जी, आरव को आपकी जरूरत है। आप उसे जाने मत बात अब दीजिए। जरूरत की नहीं है खुशी। मैं आरव और शीतल को यहाँ रुकने के लिए नहीं कह सकता। तुम्हें समझना होगा मैं क्या कह रहा हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा। I promise, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम्हें भरोसा है मुझ पर? हम भी वादा करते हैं अर्नव जी, चाहे हमें दर्द सहना पड़े, पर हम आपकी खुशी के लिए, आपके लिए सब ठीक कर देंगे। जब तक हम यहाँ हैं, आपके साथ रहेंगे। आप आरव को कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। हमें जाना होगा, चाहे ये हमारे लिए कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन हमें ये करना होगा। खुशी, मुझसे वादा करो कि मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओ।
तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। मैं बहुत 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 अच्छा फील कर रहा हूँ। थैंक्स जान। चल खुशी चल, इससे पहले कि तू कमजोर पड़ जाए और अपना फैसला बदल दे। जा रही हो? हमें जाना होगा आरव के लिए। तुम्हें क्या लगा तुम चुपचाप चली जाओगी सब ठीक हो जाएगा? खुशी लेट से ये सब सच होता तो छोड़ के चली जाती मुझे। हमें नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। मुझे पता, अगर तुम कोशिश भी करोगी खुशी तब भी हम अलग नहीं हो सकते। अर्नव और खुशी हमेशा साथ रहेंगे। अर्नव जी, आप थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए। पूरी रात आप ठीक से सोए भी नहीं। हम समझ सकते हैं कि आप पर क्या बीत रही होगी, लेकिन हम आपके साथ हैं। हमें आप पे पूरा विश्वास है। ये जो कुछ भी हुआ होगा वो कॉलेज के दिनों में हम कोई ना कोई हल जरूर ढूंढ निकालेंगे। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं ऐसा लड़का था ही नहीं जो। अर्नव जी, आपको हमें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे सफाई चाहिए खुशी। आई हैव टू फाइंड आउट कि ये सब हो क्या रहा है। डीएनए जांच की रिपोर्ट के हिसाब से आरव आप ही का बेटा है। आप कुछ और पता करके क्या फायदा? खुशी, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। यही पता करना है। समझने की कोशिश करो। अगर कुछ हुआ होता तो मुझे पता होता। मैं कल शीतल से यही पता करना चाहता था, लेकिन नो, मुझे शीतल से आज पूछना ही होगा। खुशी, मेरी जिंदगी में जो भी होगा सब तुम्हारे सामने होगा। मुझे हर कदम पे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। Are you gonna be with me? हमेशा। ये सब जान के तुम क्या करोगे अर्नव? ये सारी बातें हमारे बीते हुए कल की बातें हैं। जो हुआ सो हुआ। शीतल, आई नीड टू नो। मुझे नहीं लगता कि आरव मेरा बेटा है। अगर हमारे बीच ऐसा कुछ हुआ होता तो मुझे याद होता। क्योंकि उस रात तुमने बहुत शराब पी थी। What? That doesn't make any sense. तुम सच जानना चाहते हो ना? तो सुनो, ग्रेजुएशन नाइट की पार्टी में हम दोनों साथ में थे। शायद तुम्हें याद हो ना हो, पर यही सच है। उस रात एक पल के लिए भी तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। तुम मेरे इतने करीब थे कि हमारी सांसों को। But that's not possible. अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो मुझे याद होता, और अगर नहीं था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कैसे बताती तुम्हें अर्नव? अगले दिन तुमने इतनी आसानी से फोन करके कह दिया इट्स ओवर। मुझे रियलाइज हुआ शायद तुम नहीं था।
मैं टूट चुकी थी और तब मैं इतनी स्ट्रांग भी नहीं थी कि मैं तुम्हें बोल पाऊं कि हमारे बीच में क्या हुआ था। सब कुछ छोड़ के चली गई। मुझे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे पता चला that I'm pregnant। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। And I was sure of only one thing, कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चे को अबॉर्ट नहीं करूंगी। मैं उसे अकेले पालूंगी, just like a single mother। मैंने सोचा कि मैं उसे उसके डैड की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दूंगी, लेकिन मैं गलत थी। But I promise कि आरव को कभी उसके डैड की कमी नहीं होगी, कभी नहीं। लेकिन शीतल जी, आरव को अर्नव जी की जरूरत है। नो खुशी, आरव को अर्नव की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे बहुत दिन रह चुकी हूँ और नहीं रह सकती। शीतल जी, आप इस तरह आरव को यहाँ से नहीं ले जा सकती। हमारी मुझे जाना होगा। शीतल जी, जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। बस एक बार शांत दिमाग से सोचिए, फिर आपको जो फैसला लेना है आप लीजिए। अब ऐसे अचानक घर छोड़कर नहीं जा सकती। शीतल जी, हमारी बात तो सुनिए। आरव, चलो हमें जाना है। What? अभी? हाँ। अर्नव जी, शीतल जी को रोकिए ना, वो आरव को लेके जा रही है। शीतल जी, आप आरव को अर्नव जी से दूर नहीं कर सकते। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आरव के बिना नहीं रह सकती। शीतल जी, शीतल जी, आप नहीं जा सकती। नहीं खुशी, प्लीज। शीतल जी, शीतल जी, शीतल जी, मॉम, हेलो, हाय, बाय बाय। व्हाट हैपेंड? शीतल बेटिया, ये क्या हुआ? डोंट वरी, इट्स नॉट अ फ्रैक्चर। बस थोड़ी सी मोच आई है। कुछ दिनों तक पट्टी बांध कर रखिएगा और आराम से चलेगा। भागदौड़ वाले सारे काम बाकी लोगों पर ही छोड़ दीजिए, वरना इनके पैरों पर दबाव बढ़ सकता है और चोट जल्दी ठीक नहीं होगी। और हाँ, मैं कुछ दवाइयां लिख के दे रहा हूं, इन्हें दिन में 2 बार दीजिएगा, दर्द कम हो जाएगा। मैं निकलता हूं, टेक केयर। पर शीतल बिटिया, अब गिरी कैसन? वो बस मैं निकल रही थी और सीढ़ियों से पैर फिसल गया। ये सब हमारी गलती है। अगर हम ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने आपको फिर से तकलीफ दी। हम चलते हैं। शीतल बिटिया, आप जाने की इतनी जल्दी काहे करत है? आपके पैर में मोच आई है। आपने सुना नहीं डॉक्टर साहब क्या कहते रहे? आपको आराम की जरूरत है, आप कहीं नहीं जाएंगी। हम मैनेज कर लेंगे। स्टे। हेलो, हाय, बाय बाय। हमने आइज का तरह हमरा आकाश बिटो कहां से पर हुई गवा? एक खून भरी टांग उस सोत है कापन कमरे में। पूरा डे पास हुई गवा, अभी तक देखे नहीं होगा। माँ जी, वो सुबह ही ऑफिस चले गए। वो क्या है ना कि यूएस वाले प्रोजेक्ट को लेके बहुत परेशान। माय गॉड, लागत है हमरा बिटवा हमरा नाम एकदम वर्ल्ड फेमस करके तैयारी करत है। खुशी, जो भी हो रहा है, I'm sorry about this। बस कुछ टाइम तक मेरे से कोई सवाल मत पूछना। Everything is gonna be fine। अर्नव जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ना आपके लिए हमारा प्यार कम हुआ है और ना आपसे हमारा विश्वास हटा है। तुम ऐसी कैसे हो सकती हो?
आपकी वजह से।